हरिओम। हम अभी संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम पंचेड़ में नामली नवज्योति विद्यापीठ स्कूल से यहाँ पर 7-8 बसें भर के 400 बच्चे आए थे। केवल बच्चे ही बच्चे थे। ये बालक थे 4ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक के। सभी को यहाँ 2 घंटा तक योग, प्राणायाम और संस्कार की बातें बताई। धार्मिक साहित्य जैसे कि लोक कल्याण, ऋषि प्रसाद, दिव्य प्रेरणा प्रकाश, नशे से सावधान, सारे साहित्य वितरण किया। और अंत में बच्चों ने यहाँ पर भोजन भी किया। और बापूजी ने पीपल दादा पे मनोकामना पूर्ण के लिए पीपल के बापूजी ने शक्तिपात किया है, तो वहाँ पर बच्चों ने परिक्रमा की और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी बच्चों ने किया। बहुत ही अच्छा लगा बच्चों को। और वहाँ के जो सर है प्रिंसिपल महोदय विजय सर, उन्होंने भी कहा कि हम समय समय पे आते रहेंगे और हमें बहुत अच्छा लगा। हरिओम हरिओम हरिओम। ऐसी जगह आए हैं जहाँ में आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति हुई है ना। तो एक बार मैं सभी बच्चों से आह्वान करूँगा कि जोरदार ताली बजाकर प्रवीण भाई और यहाँ की टीम के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर दें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पंचेड़ आश्रम के सभी संचालक बंधु और साधक भाइयों का कि जब भी हमें किसी सहयोग की आवश्यकता लगती है तो वो तुरंत हाँ कर देते हैं और हमारे लिए हमेशा आश्रम के द्वार खुले रखते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। गणपतये नमः। सभी की आंखें बंद है और सभी भगवान का कुलदेवी माता का ध्यान कर रहे हैं। तो बालक 2-5 मिनट भी अगर ध्यान करते हैं फिर पढ़ाई करेंगे तो उसकी पढ़ाई में 4 साल लग जाएगी। तिलक प्रतिदिन करना चाहिए ना धो के। और भगवान को कुलदेवी माता को अगरबत्ती लगाए, दीपक जलाए, उसके बाद स्कूल जाए तो वो बच्चे थोड़ा भी नहीं लेकिन बहुत महान बन सकते हैं। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमें दीजिए, बने अब जीवन ऐसा हमारा, तर जाए भव से आकर किनारा। बह हम गए तो गिर ना सकेंगे, इतना उठा दो कि गिर ना सके हम। सेवा में तुम्हारी गर्भ प्राण निकले तो हंसते हुए भी मरना भी प्यारा। कहाँ बैठे हो? ये गुरुकुल है। क्या है? गुरुकुल। नवज्योति विद्यापीठ, सिमलिया रोड प्लस गुरुकुल। तो गुरुकुल में जैसे बच्चे होते थे, राजे महाराजाओं के बच्चे, बड़े बड़े धनवानों के, बड़े बड़े सेठों के
और गरीब से गरीब सभी एक ही गुरुकुल में रहते थे, लेकिन ऐसे महान बनते थे, ऐसे महान बनते थे, गुरुकुल से निकलते थे तो फिर क्या कहना। तो आपको भी ऐसा बनना है। वो अकबर राजा की कथा आपको मालूम है? अकबर राजा और बीरबल। बीरबल तुम्हारे जैसा छोटा ही था, लेकिन इतना बुद्धिमान कि उसने सरस्वती मंत्र लिया था, मंत्र का रोज जाप करता था, जैसे अभी आप ध्यान में बैठे ना ऐसे। तो एक बार क्या हुआ कि जो अकबर राजा थे उसकी रानी थी बेगम, उनको उसके भाई ने, पड़ोसियों ने, सब ने उचकाया, बोले ये बीरबल को हटाओ मंत्री पद से। क्या बोले? हाँ, लेकिन बीरबल छोटा था पर बुद्धिमान। अरे भाई कम करो ना, हिक्का पड़ रहा है। तो बीरबल को हटाने के लिए पसीना आ जाए तो राजा ने बोला भाई इसको रहने दो, ये बहुत समझदार है, मेरा मुख्यमंत्री है, मेरा महामंत्री है। तो बेगम ने उसकी घरवाली ने बोला नहीं, तो लेकिन हटाने के लिए कुछ इसकी कमी तो बताओ भाई, ये तो नवज्योति विद्यापीठ में पढ़ते हैं, इन बच्चे को तो कुछ भी बोलोगे तो बता देंगे। सूर्य नमस्कार तो बोले आता है, प्राणायाम तो बोले आता है, माता पिता को प्रणाम तो बोले रोज करते हैं, तो इनको तो हटके कुछ बताना पड़ेगा ना, ये तो सब रोज आता है, करते हैं प्रार्थना भी। तो बेगम ने बोला एक आइडिया है, बोले कि उनको बोलना बीरबल को कि मेरी जो बेगम है, मेरी जो रानी है वो रूठ गई है, उसको मना के लाओ। और वो मैं रूठ ही रहूँगी, मैं मानूंगी नहीं उनकी बात, तो तुम बोलना एक बेगम को नहीं मना सकता तू और क्या करेगा, ऐसा मत, ऐसा करके उसको धक्का मार के निकाल देना। राजा ने बोला है तो टेढ़ी खीर, लेकिन अब तुम लोग बोलते हो तो कर लेते हैं, अजमा लेते हैं। बीरबल को बुलाया और बोला कि मेरी बेगम रूठ गई है, जरा उसको मना के लाओ, ठीक है। तो बीरबल ने थोड़ा सा ध्यान किया, जैसे अभी किया ना आपने, हाँ दाल में कुछ काला है, बेगम तो उस राजा की और हमको बोलते हैं, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। थोड़ा सा ध्यान किया, सब बात जान गया कि क्या है। तो बेगम गया, बेगम के कमरे के पास गया बीरबल, देखा तो खटिया उल्टा, बाल बड़े बड़े फैला दिया और बेगम रूठी है। बोले बेगम जी क्या हुआ? तो हूँ बेगम जी क्या हुआ? तो नहीं बात करना तेरे से। फिर बीरबल ने सब बना के रखा था प्लानिंग। इतने में ही बीरबल के जो साथी थे वो आए, उन्होंने जोर से बोला अरे मंत्री साहब बीरबल जी। बोले क्या हुआ? बोले राजा साहब ने बोला है कि उसको छोड़ो, नहीं आती है तो अफगानिस्तान से बहुत बढ़िया सुंदरी आई है, उससे मेरी शादी करा दो, इस बेगम को छोड़ो। समझ रहे हैं सब? तो बीरबल दौड़ा, तो बेगम रूठी हुई सुन लिया, अरे बीरबल नहीं, बीरबल खुले बाल, नंगे पाँव, कभी महल की बाहर नहीं जाती थी, वो बीरबल के पीछे बीरबल आगे, बेगम पीछे, ठेठ राजा का जहाँ सभा थी वहाँ पहुँचा दिया। राजा ने देखा, अरे ये क्या? तो बोले तू यहाँ कैसे? तो बोले कि अरे उससे मत शादी करना, मेरे में क्या कमी है, मैं अच्छी हूँ तुम्हारी बेगम। उसने देखा ये दूसरी आ जाएगी तो मेरा सब सुख सुविधा ले जाएंगे। तो राजा साहब ने बीरबल की तरफ देखा, बीरबल क्या बात है? बोले बात जो भी हो, लाके रख दिया ने। तो ऐसी बुद्धि थी बीरबल की। आपको भी ऐसे बुद्धिमान बनना है कि नहीं बनना है? तो बुद्धिमान बनना था, हाँ हूँ, थोड़ी देर में इधर ऐसे नहीं चलेगा। 15-20 मिनट में आपकी छुट्टी कर रहे हैं। तो जो भी बीरबल जैसा बनना चाहता, देश की सेवा कौन करेगा? अच्छे नंबर से पास कौन होंगे? माता पिता गुरुजनों की सेवा कौन करेगा?